हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं द यूट्यूब फाइल्स। और आज के इस वीडियो में हम फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में स्टडी करेंगे। वैसे तो हम अपनी नंबर सिस्टम वाली सीरीज के अकॉर्डिंग न्यू चैप्टर फ्रैक्शन स्टडी करने वाले थे। अब क्योंकि फ्रैक्शन के अंदर एक कॉन्सेप्ट यूज होता है एलसीएम और एचसीएफ का, तो मैंने सोचा क्यों ना पहले ये वाला चैप्टर आपको समझा दूं, फिर फ्रैक्शंस स्टार्ट करवाऊं, जिससे कि जब आप फ्रैक्शंस को पढ़ेंगे तो उसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। और वैसे भी ये जो चैप्टर है मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स, ये मोस्टली हर चैप्टर के क्वेश्चंस सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा। तो आज के इस वीडियो में हम ये फॉलोइंग टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। फर्स्ट, फैक्टर्स, देन कॉमन फैक्टर एंड हाउ टू फाइंड कॉमन फैक्टर्स। आफ्टर दैट मल्टीपल्स, देन डेफिनेशन ऑफ मल्टीपल्स इन टर्म्स ऑफ फैक्टर्स। आफ्टर दैट कॉमन मल्टीपल्स एंड हाउ टू फाइंड कॉमन मल्टीपल्स। और लास्ट में टॉपिक देखेंगे हम डिविजिबिलिटी टेस्ट का। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं फैक्टर्स की। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि फैक्टर का मतलब क्या होता है। फैक्टर का मतलब होता है डिवीजर, एक ऐसा नंबर जो दूसरे नंबर को डिवाइड कर दे और कंप्लीटली डिवाइड करे, किसी भी तरीके का कोई भी रिमाइंडर ना छोड़े। तो इसका मतलब हुआ कि किसी भी नंबर को हम फैक्टर या डिवीजर कहते हैं दूसरे वाले नंबर का, अगर वो दूसरे वाले नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। इसको जरा एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है डिविडेंड और एक नंबर है डिवीजर। तो अगर डिवीजर पूरी तरह से बिना कोई रिमाइंडर छोड़े डिविडेंड को डिवाइड कर देता है, तो जो डिवीजर है वो फैक्टर कहलाएगा उस डिविडेंड का जिसे हमने डिवाइड किया है। ठीक है, अब जरा रियल एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। यहाँ एग्जाम्पल पे नंबर है 12। अब जैसा कि हम जानते हैं 2 जो है वो डिवाइड कर सकता है 12 को, और वो भी पूरी तरह से मतलब बिना कोई रिमाइंडर छोड़े। ठीक है, और उसी तरीके से 3, 4, 6 ये नंबर भी जो है 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं बिना कोई रिमाइंडर छोड़े। तो हम ये कह सकते हैं कि 2, 3, 4 और 6 जो है वो 12 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, और आप देख सकते हैं 12 डिवाइडेड बाय 2 हमें 6 मिल रहा है, 12 डिवाइडेड बाय 3 हमें 4 मिल रहा है, 12 डिवाइडेड बाय 4 हमें 3 मिल रहा है, और 12 डिवाइडेड बाय 6 हमें 2 मिल रहा है। मतलब यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है, ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, और इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि 12 के जो फैक्टर्स है वो कौन कौन हो गए, 2, 3, 4 और 6। ठीक है, उसी तरह से 18 के केस में होगा 18 जो है वो कंप्लीटली डिविजिबल है 2, 3, 6 और 9 से। तो 2, 3, 6 और 9 जो है वो 18 के फैक्टर्स हो जाएंगे। आई होप आपको फैक्टर क्या होता है ये समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं फैक्टर के अगले टॉपिक कॉमन फैक्टर की, या फिर हम इसे कॉमन डिवीजर भी कहते हैं। कॉमन फैक्टर की जब हम बात करते हैं तो इसमें 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स एक साथ लिए जाते हैं उनके फैक्टर्स फाइंड करने के लिए, और दोनों के सेपरेट यानी अलग अलग फैक्टर्स फाइंड करने के बाद जो फैक्टर्स दोनों नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं, या हम कह सकते हैं दोनों नंबर्स में जो भी फैक्टर्स कॉमन होते हैं उन्हें हम बाहर निकाल लेते हैं, और उन फैक्टर्स को जो दोनों नंबर में कॉमन थे उन्हें कॉमन फैक्टर्स बोला जाता है। इसको जरा एक एग्जांपल से समझते हैं। यहां मैंने एग्जांपल में 12 और 18 को लिया है एज अ पेयर, क्योंकि कॉमन फैक्टर्स में कम से कम 2 नंबर्स होते हैं। ठीक है, और इसके सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो जैसा कि हम जानते हैं 12 और 18 दोनों ही जो है वो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो एक कॉमन फैक्टर तो हो गया इनका 2। वैसे ही ये दोनों नंबर 3 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है, तो एक और फैक्टर हो गया हमारा 3। उसी तरीके से ये 6 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है, तो 2, 3 और 6 जो है वो कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे हमारे 12 और 18 के। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे 12 के फैक्टर्स आ रहे हैं यहाँ पर 2, 3, 4 और 6, और 18 के फैक्टर्स आ रहे हैं हमारे 2, 3, 6 और 9। दोनों ही नंबर्स में हम देख सकते हैं 2, 3 और 6 जो है वो कॉमन है।
तो हम ये कह सकते हैं कि जो 2, 3 और 6 है वो कॉमन फैक्टर्स है हमारे 12 और 18 के। आई होप आपको कॉमन फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब जरा देख लेते हैं कि कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने के लिए स्टेप बाय स्टेप मेथड क्या है। सबसे पहला स्टेप है कि जो भी नंबर्स आपको गिवन है उनके 1 बाय 1 जितने पॉसिबल हो फैक्टर्स लिख लीजिए। आप 12 और 18 के एग्जाम्पल को देख सकते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप, उन सभी नंबर्स को, उन सभी फैक्टर्स को सर्कल कर दीजिए जो दोनों नंबर्स में या जितने भी नंबर्स आपने लिए हैं उनमें कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। और थर्ड स्टेप है उन सभी फैक्टर्स को जिनका पेयर बन रहा है उन्हें सेपरेटली लिख दीजिए। जैसे कि 12 और 18 के एग्जाम्पल में 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है और 6 का पेयर बन रहा है, तो उनके कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे 2, 3 और 6। वैसे ही जो भी जितने भी नंबर्स आपको दिए गए हैं और अगर उनके कॉमन फैक्टर्स आपको फाइंड करने हैं तो आप इस तरीके से फाइंड करेंगे। आई होप फैक्टर क्या होते हैं आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मल्टीपल्स की। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि मल्टीपल का मतलब क्या होता है। मल्टीपल का मतलब होता है किसी भी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन, या हम कह सकते हैं कि किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट हमें मिलता है उस प्रोडक्ट या नंबर को हम एक मल्टीपल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 मल्टीप्लाई बाय 5 हमें मिल गया 10, तो ये जो 10 हमें मिला है ये एक मल्टीपल है 2 और 5 का। और 2 और 5 जो है वो फैक्टर्स है 10 के, क्योंकि ये जो 10 है वो 2 और 5 से डिवाइड भी हो सकता है। और हमने फैक्टर्स में पढ़ा था कि फैक्टर का मतलब होता है एक ऐसा डिवीजर जो कि दूसरे नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे। खैर हम बात कर रहे हैं मल्टीपल की, तो 2 और 5 जो है वो मल्टीपल है हमारे 10 के। अब जरा मल्टीपल की डेफिनेशन देख लेते हैं इन टर्म्स ऑफ फैक्टर्स। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है x और वो डिवाइड कर रहा है दूसरे नंबर y को, तो जो x है वो एक फैक्टर कहलाएगा y का क्योंकि वो डिवाइड कर रहा है, और y जो है वो एक मल्टीपल कहलाएगा x का क्योंकि वो डिवाइड हो रहा है। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं x जो है वो 2 के इक्वल है और y जो है वो 18 के इक्वल है। अब जैसा कि डेफिनेशन में कहा गया है कि x डिवाइड कर रहा है एक नंबर y को, तो इसका मतलब हुआ कि y डिवाइडेड बाय x, और एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग y इक्वल टू हो जाएगा 18 के और x इक्वल टू हो जाएगा 2 के। सो इसका मतलब हो गया 18 डिवाइडेड बाय 2, और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो नंबर डिवाइड कर रहा है दैट इज 2, वो कहलाता है फैक्टर उस नंबर का जिसे वो डिवाइड कर रहा है दैट इज 18, और जो डिवाइड हो रहा है दैट इज 18 वो कहलाता है मल्टीपल उस नंबर का जिससे वो डिवाइड हो रहा है दैट इज 2। और यहां आप देख सकते हैं 18 जो है वो 2 का मल्टीपल है 9 टाइम्स। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि एक नंबर जो डिविजिबल होगा गिवन नंबर से उसे हम एक मल्टीपल कहेंगे। एग्जाम्पल 20, 30, 40, 50 ये सभी नंबर्स डिविजिबल है 10 से, तो इसका मतलब हुआ कि 20, 30, 40 और 50 जो है वो मल्टीपल्स है 10 के। दैट इज 10 into 2 20, 10 into 3 30, 10 into 4 40, 10 into 5 50। ठीक है, अब यहां पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला कि किसी भी नंबर के इनफाइनाइट मल्टीपल्स हो सकते हैं, और दूसरा फैक्टर्स जो है किसी भी नंबर के वो सिर्फ लिमिटेड होते हैं। अब बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक कॉमन मल्टीपल्स की। कॉमन मल्टीपल बिल्कुल कॉमन फैक्टर्स की तरह ही है, फर्क सिर्फ इतना है कि कॉमन फैक्टर्स में हम जो फैक्टर्स कॉमन होते हैं उन्हें बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, लेकिन कॉमन मल्टीपल्स में हम जो मल्टीपल्स कॉमन होंगे उन्हें बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, यहां पर एग्जाम्पल में नंबर्स का पेयर है 3 और 4। 3 के मल्टीपल्स की बात करूं तो 3 के मल्टीपल्स हो जाएंगे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 एक्सेट्रा। और मल्टीपल्स ऑफ 4 की बात करूं तो
4 के मल्टीपल्स हो जाएंगे 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 एक्सेट्रा। आप जितने चाहे उतने मल्टीपल्स ले सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन में हो सकता है आपको दिया गया हो कि इन नंबर्स के इतने मल्टीपल्स या इतने कॉमन मल्टीपल्स फाइंड कीजिए, ठीक है। अब दोनों नंबर्स के मल्टीपल्स हमारे पास आ चुके हैं। अब हम दोनों में जो कॉमन मल्टीपल्स है उनको सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखूं मैं 3 और 4 में जो नंबर कॉमन आ रहे हैं वो है 12, देखिए 3 में भी है और 4 में भी है। 24 3 में भी आ रहा है, 4 में भी आ रहा है। और एक नंबर है यहाँ पर 36, ये 3 में भी है और 4 में भी है, ठीक है। तो ये तीनों नंबर है जो कि 3 और 4 दोनों में कॉमन आ रहे हैं। तो कॉमन मल्टीपल्स हो जाएंगे 3 और 4 के 12, 24 और 36। इसी तरीके से जो भी आपको नंबर गिवन है, अगर आपको उसके कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करने हैं तो आप इस तरीके से फाइंड करेंगे, ठीक है। अब जरा बात कर लेते हैं कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करने का स्टेप बाय स्टेप मेथड क्या है। फर्स्ट स्टेप है कि जो भी नंबर्स आपको गिवन है उनके जितने पॉसिबल हो मल्टीपल्स लिख लीजिए, ठीक है। और सेकंड स्टेप में दोनों नंबर्स में जो भी मल्टीपल्स कॉमन है उन्हें आप अलग कर लीजिए। दैट्स इट, आपके कॉमन मल्टीपल्स आपको मिल चुके हैं। तो यहां पर फैक्टर्स और मल्टीपल से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि दोनों ही आपस में रिलेटेड है, कि अगर एक नंबर डिवाइड करता है दूसरे नंबर को तो जो नंबर डिवाइड कर रहा है वो एक फैक्टर होगा उस नंबर का जिसे वो डिवाइड कर रहा है, और जो नंबर डिवाइड हो रहा है वो एक मल्टीपल होगा उस नंबर का जो उसे डिवाइड कर रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं यहाँ पर। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर 1 जो होता है वो हर एक नंबर का फैक्टर होता है। सेकेंड पॉइंट, हर एक नंबर अपने आप का फैक्टर होता है। थर्ड पॉइंट, 1 जो है वो एकमात्र ऐसा नंबर होता है जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है और वो खुद 1 होता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको फैक्टर्स और मल्टीपल्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हमें पढ़ना है हमारा अगला टॉपिक जो कि है प्राइम फैक्टराइजेशन। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन सिखाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए ये पता होना बहुत जरूरी होता है कि सामने वाले नंबर्स के क्या क्या फैक्टर्स होंगे, और फैक्टर्स पता करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि वो नंबर्स किस किस नंबर से डिवाइड होगा। अब या तो आप डिवाइड करने के लिए उसको हर एक नंबर से डिवाइड करके देखेंगे कि वो किस नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड होगा, जो कि मुझे लगता है बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, या फिर ऐसा कोई तरीका हो जिससे आप देखते ही पहचान ले कि हाँ ये इस नंबर से डिवाइड होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, उसके लिए एक मेथड है डिविजिबिलिटी टेस्ट। इस मेथड की हेल्प से आप आसानी से पता कर सकते हैं कि सामने वाला नंबर जो है वो किस नंबर से डिवाइड होगा। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक नंबर है 256, इसके प्राइम फैक्टर्स बताइए क्या क्या होंगे। तो इसके लिए आपको पहले ये देखना होगा कि ये किस किस नंबर से डिवाइड होगा, तो आप बता पाएंगे कि इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे। अब डिवाइड किस नंबर से होगी, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आता है हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो पहले जरा डिविजिबिलिटी टेस्ट सीख लेते हैं, फिर देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए देखते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट सीखना है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 के लिए, ठीक है। सबसे पहले सीखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 2 कि कैसे पता करें कि कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो इसका रूल है कि एक नंबर जो है वो डिविजिबल होगा 2 से अगर उसकी वंस प्लेस की डिजिट 0, 2, 4, 6 या फिर 8 इनमें से कोई भी होगी। मतलब अगर आपके पास कोई भी नंबर है और उस नंबर में उसकी वंस प्लेस पर डिजिट इन नंबर्स में से कोई भी एक है तो वो 2 से डिविजिबल है। एग्जाम्पल 20, 52, 48, 126, 2104। अब यहाँ पर ये फर्स्ट एग्जाम्पल में जितने भी नंबर हमें दे रखे हैं ये सभी नंबर 2 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग इनमें से हर एक नंबर की वंस प्लेस पर डिजिट जो है वो 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से ही कोई ना कोई डिजिट है, ठीक है। बात करते हैं सेकंड नंबर है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 3। तो
a number is divisible by 3 if the sum of its digit is divisible by 3। कि अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए जो भी नंबर आपको गिवन है आप देख लीजिए उसके सारी डिजिट्स का सम क्या आ रहा है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल की बात करूं मैं तो फर्स्ट एग्जांपल है 2 4 9 8 7। तो यहां पर मैं इसकी सारी डिजिट्स का सम निकाल लेता हूं। 2 + 4 + 9 + 8 + 7 इसका सम आएगा 30। अब 30 हम जानते हैं 3 की टेबल में आता है तो 3 से ये डिविजिबल होगा। इट मीन्स कि जो ये नंबर है 2 4 9 8 7 ये भी 3 से डिविजिबल होगा रूल के अकॉर्डिंग। रूल कहता है कि अगर किसी भी नंबर को आपको चेक करना है कि वो 3 से डिवाइड है या नहीं तो उस नंबर के आप सम कर लीजिए सारे डिजिट्स का। अगर वो डिजिट का सम 3 से डिविजिबल है इसका मतलब जो नंबर है आपका ओरिजिनल नंबर वो भी 3 से डिविजिबल होगा। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं इसका जरा। इसकी डिजिट्स का सम निकालते हैं। यहां पर आ जाएगा 2 + 0 + 8 + 5 + 9 यह आएगा सम 24। और हम जानते हैं 24 डिविजिबल होता है 3 से 8 टाइम्स। इट मीन्स कि 20859 भी हमारा 3 से डिविजिबल होगा। बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 4 की। अगर आपको पता करना है कि कोई नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं तो उसके लिए रूल है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स डिजिट्स इन द टेंस एंड वंस प्लेस इज डिविजिबल बाय 4। कि अगर किसी भी नंबर की वंस और टेंस प्लेस पे जो डिजिट्स है उनका यूज करके जो नंबर बन रहा है अगर वो नंबर 4 से डिविजिबल है तो इसका मतलब कि जो ओरिजिनल नंबर है आपका वो भी 4 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है 96852 और रूल के अकॉर्डिंग वंस और टेंस प्लेस का यूज करके जो नंबर बनेगा वो देख लेते हैं। तो यहां बनेगा नंबर हमारा वंस पर है हमारा 2 और टेंस प्लेस पर है हमारी 5। तो नंबर बन गया 52 और हम जानते हैं 52 4 से डिविजिबल है। इट मीन्स 96852 जो है वो भी 4 से डिविजिबल होगा। डिविजिबिलिटी 5 देखते हैं। तो अगर किसी नंबर को आपको पता करना है कि वो 5 से डिविजिबल है या नहीं तो इसके लिए रूल है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट्स वंस डिजिट इज 0 और 5। मतलब अगर किसी भी नंबर की वंस डिजिट 0 या 5 है तो इसका मतलब वो नंबर 5 से डिविजिबल है। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर 65 195 230 310। यहां आप देख सकते हैं हर एक नंबर जो है हमारा 5 से डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि इसमें रूल के अकॉर्डिंग वंस प्लेस पर डिजिट 0 और 5 में से ही एक है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले की डिविजिबिलिटी बाय 6। अगर पता करना है आपको कि कोई नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं तो उसके लिए रूल है हमारा अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ 2 and 3। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई भी नंबर आपको गिवन है और आपको चेक करना है कि वो 6 से डिविजिबल है या नहीं तो आप पहले ही ये चेक कर लीजिए कि क्या वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। अगर वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है इसका मतलब वो 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, यहां पर एग्जाम्पल है मेरे पास 18 42 60 114 1356। अब यहां पर जो हर एक नंबर है हमारा वो 6 से डिविजिबल है। क्यों डिविजिबल है? क्योंकि इसमें से हर एक नंबर जो है हमारा 2 और 3 से दोनों से ही डिविजिबल है। अब इसको वेरीफाई करने के लिए कि क्या ये नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो आप उसके लिए 2 और 3 उन दोनों की डिविजिबिलिटी का रूल फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि बात करूं मैं यहाँ पर 2 की रूल की तो 2 का रूल कहता है कि एक नंबर डिविजिबल होगा 2 से अगर उसकी वंस प्लेस पर डिजिट 0 2 4 6 या 8 में से है। और 3 के लिए कहता है कि एक नंबर डिविजिबल होगा 3 से अगर उसकी डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर एक नंबर की 18 की तो 18 में देखिए 2 के लिए रूल आ रहा है कि 2 4 6 8 इनमें से कोई नंबर होना चाहिए। ठीक है, वंस प्लेस पर 8 है तो उससे वेरीफाई हो रहा है। 3 से वेरीफाई कर लेते हैं। 3 से वेरीफाई होने के लिए दोनों की डिजिट का सम ऐसा आना चाहिए कि वो 3 से डिविजिबल हो। तो 8 + 1 9 आ रहा है। हम जानते हैं कि 3 से डिविजिबल होता है 9। ठीक है, तो 18 हमारा वेरीफाई हो गया 2 और 3 से। इसका मतलब ये 6 से भी डिविजिबल है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 7। एक नंबर जो है वो डिविजिबल होगा 7 से या नहीं ये बात कैसे कंफर्म करें। तो इसका रूल है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7 इफ द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द फर्स्ट डिजिट एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय द अदर डिजिट्स इज ईदर 0 और अ मल्टीपल ऑफ 7।
इसका मतलब हुआ कि एक नंबर डिविजिबल होगा 7 से। ये बात चेक करने के लिए जो भी नंबर आपको गिवन है उसके वंस प्लेस पर जो नंबर है उसको आप डबल कर दीजिए, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और बाकी जो नंबर्स बचे हैं आपके पास उन नंबर्स में से आप उस वंस वाले नंबर को जो डबल होने के बाद आपके पास आया है उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आपको मिलेगा उसे आप 7 से डिवाइड करके चेक कर लीजिए। इसको एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल है मेरे पास 6804। सबसे पहले इसके वंस प्लेस पर जो डिजिट है उसका डबल कर देते हैं। यहाँ पर 4 है तो 4 इंटू 2 हो जाएगा हमारा 8, और बाकी बची हुई डिजिट से जो नंबर बना हमारा वो बना 680। अब रूल के अकॉर्डिंग जो नंबर बना है बचे हुए डिजिट से उसमें से हमें जो नंबर डबल करा है उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो 680 माइनस 8 हमें मिल जाएगा 672, और 672 7 से डिविजिबल होता है, तो हम कह सकते हैं कि 6804 भी जो है वो 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 8 की। तो अगर आपको चेक करना है कि कोई नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं, तो उसके लिए रूल है हमारा नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स डिजिट इन हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस प्लेस इज डिविजिबल बाय 8। अगर आपको चेक करना है किसी भी नंबर को कि वो 8 से डिविजिबल है या नहीं, तो आप उस नंबर की वंस, टेंस और 100 प्लेस का यूज करके जो नंबर बनाएंगे उसे चेक कर लीजिए कि क्या वो 8 से डिविजिबल है या नहीं। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर 79152, यहाँ पर 100, टेंस और वंस डिजिट का यूज करके जो नंबर बना है वो है 152, और 152 8 से डिविजिबल होता है। इसका मतलब 79152 जो है वो हमारा 8 से डिविजिबल होगा। डिविजिबिलिटी बाय 9 की बात करते हैं। एक नंबर 9 से डिविजिबल कब होगा, कैसे पता करें? तो एक नंबर डिविजिबल होगा 9 से अगर उसकी डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल है। ठीक है, एग्जाम्पल 65403, इसकी डिजिट्स का सम देखते हैं क्या आता है। सम ऑफ इट्स डिजिट्स 6 + 5 + 4 + 0 + 3 हमारे पास आएगा 18, और 18 हम जानते हैं 9 से डिविजिबल होता है। इसका मतलब है कि 65403 भी हमारा 9 से डिविजिबल होगा। बात करते हैं अगले नंबर की। अगला एग्जाम्पल है हमारा यहाँ पर 81326। यहाँ पर इसकी डिजिट्स का सम देखते हैं क्या आता है। 8 + 1 + 3 + 2 + 6 सब आ रहा है 20, और हम जानते हैं 9 की टेबल में 20 नहीं आता है। इसका मतलब ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा। बात करते हैं आगे डिविजिबिलिटी बाय 10 की। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ इट्स वंस डिजिट इज 0। ऑब्वियसली बात है, हम सभी जानते हैं कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा चांसेस है कि वो नंबर 10 से डिविजिबल हो ही जाएगा। डिविजिबिलिटी बाय 11, इसकी बात करते हैं। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 if the difference between the sum of its digits in odd places and the sum of its digits in even places starting from the ones place is either 0 or a multiple of 11। एक नंबर डिविजिबल होगा 11 से, ये बात चेक करने के लिए जो भी नंबर आपको गिवन है उसके ऑड प्लेसेस पर जो नंबर्स है उनका सम, और उसकी इवन प्लेसेस पर जो नंबर्स गिवन है उसका सम, और दोनों ऑड और इवन प्लेसेस के नंबर्स का जो सम आएगा उसका आप डिफरेंस निकाल लीजिए और उसे 11 से डिवाइड करके चेक कर लीजिए, या फिर ये देख लीजिए कि वो 11 के मल्टीप्लिकेशन में आता है या नहीं। और हाँ, जब आप ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस के नंबर्स फाइंड करेंगे तो आपको वंस प्लेस से स्टार्ट करना है। इसको जरा एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल है 90728। अब इवन और ऑड प्लेसेस का मतलब ये नहीं है कि इवन और ऑड नंबर्स इसमें से अलग कर दें आप और उनका सम करके डिफरेंस निकाल लें। यहाँ पर इवन और ऑड प्लेसेस का मतलब है कि जैसे कि इवन में नंबर्स होते हैं 2, 4, 6, 8, 10 एक्सेट्रा, तो यहाँ पर इन्हीं नंबर से प्लेसेस बनेगी, जैसे कि सेकेंड प्लेस, फोर्थ प्लेस, सिक्स्थ प्लेस, एट्थ प्लेस। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग आपको जो नंबर दिया होगा उसमें से आप इवन प्लेसेस को अलग कर लेंगे। ठीक है, सिमिलरली ऑड में नंबर होते हैं 1, 3, 5, 9 एक्सेट्रा, तो यहाँ पर इन्हीं नंबर से प्लेसेस बनेगी। फर्स्ट प्लेस होगी थर्ड प्लेस, देन फिफ्थ प्लेस, और इसी के अकॉर्डिंग आप जो नंबर आपको दिया होगा
उसमें से आप ऑड प्लेसेस को अलग कर देंगे और फिर इवन और ऑड प्लेसेस के अकॉर्डिंग जो नंबर्स निकल कर आएंगे उनका आप सम करके डिफरेंस निकाल लेंगे और जो नंबर आपके पास आएगा अगर वो 0 है या फिर 11 का मल्टीपल है, इसका मतलब ओरिजिनल नंबर भी 11 से डिविजिबल है। अब 90728 इस एग्जाम्पल में ऑड प्लेसेस पर जो नंबर्स है वो है 8, 7, 9। इनका सम कर लेते हैं। इनका सम आएगा 8 + 7 + 9 = 24। अब इवन प्लेसेस की बात कर लेते हैं। इवन प्लेसेस पर जो नंबर है वो है 2 और 0। इनका सम कर लेते हैं। इनका सम आएगा 2 + 0 = 2। और अब इनका डिफरेंस निकालना है। 24 - 2 = 22 आ जाएगा और हम जानते हैं कि 22 जो है वो 11 का एक मल्टीपल है। इसका मतलब हुआ कि ओरिजिनल नंबर 90728 जो है वो भी 11 से डिविजिबल। ठीक है। अब फ्रेंड्स, आज की वीडियो में यही कर रहे हैं हम और इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन के क्या क्या मेथड्स होते हैं, अलग अलग तरीके से किस तरीके से हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं और साथ ही उसके साथ हम शुरू करेंगे हमारा HCF और LCM, ये चीज़ें क्या होती है, इन सबको हम शुरू करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।